हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो वेरिएबल बेस्ड अर्थमेटिक की है। शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी के। प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में बोला है ट्रेन ए और बी एक्स और वाई की तरफ जा रही हैं, एक दूसरे की तरफ यानी कि अपोजिट साइड में चल रही हैं। चलने के बाद दोनों 4 घंटे बाद एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। ए ने एक्स वाई दूरी है जो टोटल वो 10 घंटे में पूरी कर ली, तो बतानी है बी ने कितना टाइम लिया है एक्स वाई की दूरी पूरी करने में। तो ए ने जो टाइम लिया है 10 घंटे लिया है, लेकिन 4 घंटे में वो क्रॉस कर गया, यानी कि जो दूसरी तरफ वो पहुंचा है वो 6 घंटे में पहुंचा है क्रॉस करने के बाद। तो यहाँ से हम लिखेंगे t² इक्वल्स टू टी ए का टाइम मल्टीप्लाई टी बी का टाइम। t² कितना है 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये होता है मीटिंग टाइम, इसका निकल कर आया है 6। टी बी हमें निकालना है, तो टी बी बराबर कितना आ जाएगा 16/6 इक्वल्स टू, ये आएगा 6 से काटेंगे अगर इसको तो 2.6 समथिंग, ये 2.6 समथिंग आएगा। ऐसे लिखते हैं। टोटल टाइम जो लगेगा बी को वो 4 लगा है क्रॉस करने तक, उसके बाद 2.6 लगा है क्रॉस करने के बाद का टाइम, यानी कि 6.6 घंटा लगा है इसको टोटल एक्स वाई दूरी पार करने में। इस तरीके से सवाल को हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये बीच में हल्का सा सवाल आया है, इसको आप देखिए कैसे लगाएंगे। पॉज करके वीडियो लगाइए, उसके बाद मेरा मेथड देखिए मैं कैसे लगाता हूँ। किसी शॉपकीपर ने 20 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से नमक को बेचा है, जबकि उसकी कॉस्ट प्राइस 25 रुपये प्रति किलोग्राम थी, लेकिन उसने 1 किलोग्राम के बाट की जगह पर 800 ग्राम वजन यूज़ किया है। तो हमें बताना है कि प्रॉफिट या लॉस जो हो रहा है वो कितने % का हो रहा है शॉपकीपर को। देखिए एक मेथड होता है, ट्रू वैल्यू है उसको कंपेयर करते हैं ट्रू के साथ, फॉल्स वैल्यू है उसको कंपेयर करते हैं फॉल्स के साथ, और कुछ करना ही नहीं है इसमें, बस यही मेथड लगना है। जो सीपी की बात करें, अगर सीपी क्या थी 25 रुपये, ये सीपी थी, ओरिजिनल बात है ये, लेकिन वजन कितना है ओरिजिनल 1000 ग्राम है। ये ओरिजिनल का कंपैरिजन कर दिया। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये 1 रुपये की वैल्यू कितनी आएगी निकल कर 25 से अगर इसको काटेंगे तो 40 बार जाएगा, 40 ग्राम। अब हम एसपी की अगर बात करें, यानी फॉल्स क्या थी कि उसने वो बता रहा है कि हमने 20 पे बेचा है, 20 रुपये प्रति किलोग्राम पे बेचा है, लेकिन वजन कितना यूज किया है 800 ग्राम यूज किया है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी आएगा 1 रुपये की वैल्यू आएगी 40 ग्राम। यहाँ से हमें देखने को क्या मिल रहा है, सीपी और एसपी दोनों बराबर हैं, एसपी और सीपी दोनों बराबर हैं। इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, ना ही प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है इस पूरे लेन देन में। इस तरीके से इसको करेंगे, कोई फार्मूला नहीं है, सिर्फ ट्रू का वैल्यू का ट्रू के साथ कंपैरिजन, फॉल्स का फॉल्स के साथ कंपैरिजन। बाद में कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोग कौन से क्वेश्चन का मेथड आपको सबसे अच्छा लगा, इसको करिए। इसमें बोला गया है कि प्रेजेंट टाइम में माता की उम्र अपने बेटे से 4 गुनी है। ये है प्रेजेंट मदर एंड सन, और 8 साल बाद की बात करी गई है। 8 साल में क्या हुआ है कि ये जो रेशियो है माँ बेटे का वो 16 और 5 बन जाता है। तो हम लिख लेते हैं कि प्रेजेंट में 4/1 है, बाद में ये 16/5 बन गया 8 साल बाद। इसमें पूछा है कि इफ़ x इज स्क्वायर ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सन देन द वैल्यू ऑफ x+2। यहाँ रेशियो कितने का है, यहाँ अंतर है देखिए 3 का, यहाँ अंतर है 11 का। पहले ये अंतर बराबर करना है हमें, इसका मतलब है यहाँ 11 से मल्टीप्लाई होगा दोनों तरफ, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा दोनों तरफ, ये बनेगा 48/15।
और ये बनेगा 44/11। अब देखिए ये 11 और 15 यहाँ भी अंतर 4 का है, 44 और 48 यहाँ भी अंतर 4 का है, यानी बराबर बराबर अंतर आ गया। तो इसका मतलब 4 जो यूनिट है उसका अंतर आया है 8 साल। ये 8 साल में ही तो अंतर हुआ है, ये 8 साल में ही अंतर हुआ है। इसका मतलब जो 1 यूनिट है उसकी वैल्यू आएगी 2 साल। अगर 1 यूनिट 2 साल के बराबर है तो प्रेजेंट में सन की पूछी है, तो सन कितना हो जाएगा प्रेजेंट में? 11 दूनी 22 साल, 22 साल का हो जाएगा। आंसर ये नहीं है, यानी कि 22 का स्क्वायर होता है 484। ये वैल्यू x की आई है जो उसने कहा है क्वेश्चन में। x इज़ द स्क्वायर ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सन। प्रेजेंट एज 22 है, उसका स्क्वायर x है, यानी 484 है। उसमें 2 और जोड़ देना है, इसमें 2 और जोड़ देना है, यानी कि आंसर आएगा 486। ये आंसर आएगा। तो बताइए क्वेश्चन कैसा लगा आपको? आसान क्वेश्चन को बस सिर्फ एक ये लास्ट लाइन से घुमा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आज की क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप लोग लगाइए पॉज करके, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए कि इसको कैसे लगाएंगे। इसमें बोला गया है जो CI है तीसरी साल का केवल, और CI है जो दूसरी साल का, X अमाउंट पर R% पर एनम की दर से दिया गया है। उनका रेशियो है तीसरी साल और दूसरी साल का 11/10। 11/10 है उनका रेशियो रेट का। X + 1500 रुपये पर 2 साल में CI मिल रहा है 1890, इसी रेट पर R% पर ही। तो हमें X की वैल्यू चाहिए। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। देखिए क्या बोला है सवाल ने। सेकेंड ईयर रेशियो थर्ड ईयर, इसका रेशियो क्या है? पहले 3 साल है फिर 2 साल है, यानी 3 साल का 11 है, 11, यानी कि जो दूसरी और तीसरी साल का रेट का जो रेशियो है वो 10:11 है, यानी 10 पर 1 बढ़ गया अगली साल, 1 बढ़ा है 10 पर। इसका मतलब रेट क्या निकल कर आ रही है? रेट आ रही है निकल कर 10%। इतनी आसानी से रेट, अब देखिए मैंने निकाल लिया, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। रेट आ गई है हमारी 10%। आगे बोला गया है X + 1500 रुपये पर इसी रेट पर 2 साल के लिए लगाया गया है। तो 10 का सक्सेसिव क्या होता है निकालना आता होगा, इस तरीके से हम निकालते हैं। ऐसे करके अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा 21%। तो 2 साल का सक्सेसिव 10 का बनेगा 21%। याद कर लीजिए ये सब। तो इसका हमें 21% चाहिए। ये दिया कितना है? ये 1890 रुपये दिया है हमें पहले से ही, 1890 रुपये दिया है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 21 से ये जाएगा 9 टाइम्स, तो X + 1500, इसकी वैल्यू आएगी 9000। यहाँ से X की वैल्यू कितनी आएगी? 7500। X की वैल्यू यहाँ से सीधी सीधी निकल आई। अब मुझे नहीं पता आपने कैसे लगाया होगा, तो बताइए कमेंट में कैसा लगा ये मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। बोला गया है कि कोई आदमी है वो 1/4 1/4 जर्नी बाइक से कर रहा है, जबकि बची हुई यानी कि 3 पार्ट बची है। ये 3 पार्ट जर्नी वो कर रहा है कार और टैक्सी से, लिखा हुआ है। रेशियो है 3:2, 3:2 से कर रहा है। बोला गया है कंप्लीट जो जर्नी कर रहा है वो, उसमें टोटल उसे 4 घंटे का टाइम लग रहा है टोटल जर्नी में। और ये भी कहा गया कि कार से जो दूरी चली है वो 18 किलोमीटर है, यानी कि 3 रेशियो की वैल्यू हमसे 18 कही है। 3 की 18 यानी 1 की 6 है, तो 2 की हो जाएगी 12। ये टोटल कितनी आ गई कार और टैक्सी से? ये आ चुकी है 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर चला है कार प्लस टैक्सी से। पूछा गया है एवरेज स्पीड क्या है पूरी जर्नी का। तो देखिए यहाँ पर 30 निकल कर आया है कार और टैक्सी। अगर 3 पार्ट की वैल्यू 30 आई है तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 10 किलोमीटर, यानी कि जो 1/4 था 1/4 था, यानी 1 किससे चला था? बाइक से, यानी कि जो बाइक से चला है वो 10 किलोमीटर चला है।
अब हमें पता है एवरेज स्पीड फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, 10 किलोमीटर बाइक, 30 किलोमीटर कार और टैक्सी, यानी कि टोटल 40 किलोमीटर चला है। टोटल टाइम कितना ले रहा था जर्नी में, 4 घंटे ले रहा था, यानी कि 10 किलोमीटर पर घंटा ये एवरेज स्पीड आएगी इस पूरे ट्रैवलिंग में। इसमें देखिए क्या बोला गया है, 1 किलोग्राम कोई मेटल है जिसमें 25% जिंक है, बचा हुआ कॉपर है, ठीक है। इसको हम मिक्स करते हैं, 5 किलोग्राम का कोई मेटल है जिसके अंदर 40% जिंक है, बचा हुआ कोई अदर मेटल है पी। तो इसको देखिए हम लिखते हैं कैसे, कॉपर, जिंक और मेटल पी। पहले बात करते हैं हम 1000 ग्राम की। 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम में, इसमें क्या बोला गया है, जिंक 25% है, यानी कि 250 ग्राम जिंक है, बचा हुआ 750 ग्राम क्या होगा, कॉपर होगा। इसके अंदर पी मेटल है ही नहीं। नेक्स्ट 5 किलोग्राम की बात की गई है, यानी कि 5000 ग्राम की बात की गई है। इसके अंदर क्या बोला गया है, 40% जिंक है, यानी कि 5000 का 40% निकालेंगे तो ये आएगा 2000। इसमें 2000 जिंक है। इसके अंदर कॉपर नहीं है, कोई पी एलिमेंट है, यानी इसमें कॉपर 0 है। बचा हुआ 3000 वो पी है। इन सबको ऐड करते हैं क्योंकि फाइनल हमसे पूछा है, तो ये आएगा 750 रेशियो 2250 रेशियो 3000। इसको जब हम कट करेंगे 25 से इसको कट करते हैं, ये जाएगा 3, ये जाएगा 9 और ये जाएगा 12, यानी कि 1:3:4 ये रेशियो निकल कर आएगा फाइनल। किसके अंदर, अब जो भी सीक्वेंस दिया है उसमें लगा सकते हैं आप, जिंक कॉपर मेटल, जिंक कॉपर और मेटल पी। तो जिंक कितना आया हमारे हिसाब से 3, कॉपर कितना आया हमारे हिसाब से 1 और पी मेटल कितना आया 4। ये रेशियो निकल कर आएगा। इस तरीके से इसको हम करेंगे। इसी तरीके से वीडियो आती रहेंगी, आप लोग चैनल के साथ ज़रूर बने रहें। ध्यान रखें अपना, पढ़ाई करते रहें, प्लेलिस्ट ज़रूर देख लें। बाय।